हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त देवेंद्र सिंह मरावी। और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीडीएस बीपीएम या जीडीएस एबीपीएम के पोस्ट के बारे में। जीडीएस बीपीएम की पोस्ट क्या होती है, जीडीएस एबीपीएम की पोस्ट क्या होती है, जीडीएस बीपीएम की ड्यूटीज क्या होती हैं, जीडीएस एबीपीएम की ड्यूटीज क्या होती हैं, एवं जीडीएस बीपीएम या एबीपीएम को कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं, कौन से ऑफिस में काम करना पड़ता है, तथा लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं जीडीएस बीपीएम या एबीपीएम को सैलरी कितनी दी जाती है। तो आइए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जीडीएस बीपीएम या एबीपीएम के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि भारतीय डाक विभाग द्वारा कार्यालय कौन कौन से संचालित किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिले से शुरुआत करते हैं। तो जिले में एक पर्टिकुलर हेड ऑफिस या संभागीय कार्यालय की स्थापना की जाती है, जहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट की नियुक्ति होती है, जिनके द्वारा जिले में हो रही भारतीय डाक विभाग की सारी सुविधाओं का निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद दूसरा ऑफिस होता है सब ऑफिस या उप डाकघर, जो कि आपके विकास खंड या आपके तहसील में स्थापित किया जाता है, जहां पर सब पोस्ट मास्टर यानी कि उप डाकपाल जी की नियुक्ति होती है, जिनके द्वारा आपके शाखा डाकघर में हो रही भारतीय डाक विभाग की सारी सुविधाओं का, सारी सेवाओं का निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद तीसरा कार्यालय होता है शाखा डाकघर, जो कि दो या दो से अधिक गांव या ग्राम पंचायत को मिला करके एक पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जाता है, जिसे हम शाखा डाकघर कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जीडीएस बीपीएम के बारे में। जीडीएस बीपीएम का मतलब होता है जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर। हिंदी में हम इसे कहते हैं ग्रामीण डाक सेवक, जिसकी नियुक्ति प्रायः ब्रांच ऑफिस में की जाती है, जिसे हम बीओ कहते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं बीपीएम के द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्यों के बारे में, जिसमें से पहला काम होता है अकाउंट ओपनिंग का। अकाउंट ओपनिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा आपको आईआरसीटी डिवाइस प्रोवाइड की जाती है, जो कि इस प्रकार होती है। एवं इसके अलावा मंत्रा डिवाइस, आई स्कैनिंग डिवाइस एवं पार्सल बुकिंग के लिए पार्सल बुकिंग डिवाइस भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा दूसरा काम आपका होता है कि आपके शाखा डाकघर के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के ग्रामीण वासियों के लिए कैश डिपॉजिट एवं कैश विड्रॉल करना। तीसरा काम होता है ग्रामीण जनसंख्या के द्वारा या ग्रामीण जनता के द्वारा बुकिंग की जाने वाली आर्टिकल्स, रजिस्टर्ड पार्सल्स या स्पीड पोस्ट लेटर्स की बुकिंग करके एसओ को भेजना। ये भी मुख्य काम होता है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे कि सीएससी सर्विसेज और एमपी ऑनलाइन सर्विसेज का जो एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी जो है वो भी बीपीएम को दी जाती है, जिसके अंतर्गत आपको ऑनलाइन सेवाएं भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कि पैन कार्ड बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, रिचार्ज करना, एक्सेट्रा। पांचवा मुख्य काम होता है दोस्तों कि विभाग द्वारा लगातार नई नई योजनाओं का आरंभ किया जाता है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, भारतीय डाक जीवन बीमा योजना। इन सभी योजनाओं के बारे में शाखा डाकघर के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण वासियों को बताना एवं उनको कन्विंस करना। इसके अलावा लगातार हर महीने खातों का एवं भारतीय डाक जीवन बीमा के टारगेट्स एक बीपीएम को दिए जाते हैं, उन टारगेट्स को कंप्लीट करना ये भी एक बीपीएम का प्रमुख कर्तव्य होता है। इन सभी टारगेट्स को पूरा करने के बाद, इन सभी अकाउंट्स को ओपन करने के बाद एक अकाउंट रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ता है, बीओ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। और सातवां सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, जिसे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट में हमको इंस्टेंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है एवं उसके अंतर्गत बहुत सारी इंश्योरेंस सर्विसेज को भी प्रोवाइड करना होता है, जैसे जनरल इंश्योरेंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एवं व्हीकल इंश्योरेंस। इन सभी इंश्योरेंस के बारे में आपको ग्रामीण वासियों को बताना होगा एवं सेल्स क्रिएट करना होगा। मतलब आप यहाँ बीपीएम के रूप में एवं सेल्स पर्सन के रूप में भी काम करते हैं, एक मार्केटिंग एजेंसी के रूप में भी काम करते हैं, जहां पर आपको मार्केटिंग करके, सेल्स करके, एक रेवेन्यू जनरेट करके आपको डिपार्टमेंट को देना होता है। दोस्तों, ये रहे हमारे बीपीएम के द्वारा किए जाने वाले सारे मुख्य कार्य। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर को हम एक बैंक के क्लर्क से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड सारी सर्विसेज को एक बीपीएम के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है, जो कि ग्रामीण इलाकों में बेसिकली काम करता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं जीडीएस एबीपीएम के बारे में। तो दोस्तों, जीडीएस एबीपीएम का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक
असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, हिंदी में इसे कहते हैं सहायक शाखा डाकपाल, जिसकी नियुक्ति भी शाखा डाकघर में ही होती है। दोस्तों, जैसा कि आप असिस्टेंट के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम एक बीपीएम को असिस्ट करना होता है। इसमें उसका पहला काम होता है डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जो भी आर्टिकल्स आपके शाखा डाकघर में रिसीव होते हैं उनकी डिलीवरी करना, घर घर जाके उनको बांटना। सीधा तौर पर अगर देखा जाए तो डाक बांटने का काम। दूसरा मुख्य काम होता है कि जब भी उप डाकघर में नए आर्टिकल्स रिसीव होते हैं प्रमुख कार्यालय से या हेड ऑफिस से, तो उन आर्टिकल्स को उप डाकघर से रिसीव करना और अपने शाखा डाकघर में ले जाना। शाखा डाकघर में जब बीपीएम उन आर्टिकल्स को रिसीव कर लेगा, इसके बाद में उनको डिलीवरी करने के लिए बाहर जाना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि बीपीएम द्वारा डेली अकाउंट बनाया जाता है, डेली, जिसमें प्रतिदिन कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना बैलेंस बचा या कितना अकाउंट ओपनिंग हुए, इन सारी डिटेल्स का जो ट्रांजैक्शन है वो हिस्ट्री के रूप में डेली अकाउंट में लिखी जाती है। उस डेली अकाउंट को बीपीएम से रिसीव करके सब ऑफिस तक ले जाने का काम भी एबीपीएम का होता है। इसके अलावा देखा जाए तो असिस्टेंट के रूप में उसको काम करना होता है। बीपीएम अगर सारी सेवाओं के बारे में जानकारी देने ग्रामीण इलाकों में जाता है तो उसके साथ में जाना होगा। अगर अकाउंट ओपन करता है तो उसके साथ में अकाउंट ओपन करने जाना होगा। एवं अगर बीपीएम को टारगेट दिए जाते हैं तो उस टारगेट को पूरा करने की जिम्मेदारी बीपीएम एवं एबीपीएम दोनों की होती है और पूर्णतः बीपीएम को एबीपीएम की सहभागिता निभानी होगी। तो दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं जीडीएस बीपीएम या एबीपीएम को दी जाने वाली सैलरी के बारे में। जीडीएस बीपीएम को मुख्य तौर पर देखा जाए तो बेसिक पे होता है 12,000 रुपये, और डीए जो कि अभी 41% जुड़ता है, डीए मिला करके इन हैंड सैलरी की अगर बात करें तो उसका जो इन हैंड सैलरी बनता है 17 से 18,000 रुपये बनता है। इसके अलावा अगर एबीपीएम की बात करें तो एबीपीएम की सैलरी, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा, 10,000 रुपये बेसिक से स्टार्ट होता है। डीए 41% मिलाने के बाद उसकी सैलरी लगभग 14,500 से लेकर के 15,000 तक बनती है। तो दोस्तों, ये रहा जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण और जीडीएस बीपीएम एवं एबीपीएम को मिलने वाली सैलरी की व्याख्या। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा प्रोत्साहन करते रहिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की आंतरिक गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।